निधि तालीमी व समाजी मिशन 196 जिला अमरोहा सन 1988 से रजिस्टर्ड एवं मान्यता प्राप्त संस्था है जो महिलाओं, युवाओं, बच्चों और शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए तरह तरह के प्रोग्राम करती रहती है और बच्चों को, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रयासरत है। डिजिटल युग में बच्चों का चिड़चिड़ापन, गुस्सा करना, किसी की बात न सुनना, माता पिता के विरुद्ध कार्रवाई करना, माता पिता का कहना न मान के, यहाँ तक कि मोबाइल से छीनना छानना और ये सब बातें क्रोध करना, एक अच्छे मोबाइल की मांग करना, क्राइम करना, मांग पूरी न होने पर यहाँ तक कि अपने सगे रिश्तेदारों की माता पिता, बुआ, भाई, बहन, इन सब की हत्या कर देना। जब उनको मांगने पर उनकी ज़िद पूरी नहीं होती हैं तो वो इतने क्रोधित हो जाते हैं, इतने ज़्यादा उसमें रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो क्या करने वाले हैं और उससे में आके उनकी हत्या तक कर देते हैं। तो मेरा कहना यह है कि ये समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। बच्चों के नशे की आदत, अपराध, इन सबके जिम्मेदार आप खुद हैं। इसके लिए संस्था बहुत चिंतित है। आपको स्वयं सुधरना पड़ेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार आपके घर के माहौल और तालीम और तरबियत है, क्योंकि बच्चे पैदा होते तो बच्चे ये सब बात नहीं देखते। और आजकल सबसे बड़ी समस्या ये है कि परिवार एकल है। पहले परिवार रहते थे, दादा दादी को अपने बच्चे को सही से परवरिश करने में यही वक्त है 5 साल का कि आपको बच्चे को ना तो मोबाइल देना है, पूरी तरह उसकी परवरिश करना है। बच्चों को आया के ऊपर नहीं छोड़ना है, क्योंकि आया झुंझला के बच्चों के साथ ऐसी ऐसी हरकतें कर देती है कि आपका बच्चा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे वो कुछ जानता ही नहीं, पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। तो आप लोगों को अभी हाल में ही आपने सुना होगा, अभी हाल में परसों की बात है कि 2 छोटे बच्चे वो क्या कहते हैं, ये क्या बताया था, क्या खा रहे थे, वो मोमोज खा रहे थे। मोमोज खाते खाते सगे भाई बहनों की, चाहे आप न माने तो देखे कि अभी देखे आप, अभी हाल की वो है मोबाइल तो आप बहुत देखते हैं, फ़ोन सर्च कर लेंगे, ढूंढ लीजिए ऐसी बातें तो आप भी नहीं देखते जो आपके लिए शिक्षाप्रद है। मोमोज खाते खाते उन सगे भाई बहनों के होठ नीले पड़ गए और उसी टाइम उनकी मृत्यु हो गई। तो ये सब बातें हम ऐसे नहीं छुड़ा सकते कि आप बच्चों को डांटें। और जब बच्चा बचपन से खाता रहता है तो 12-13 साल की उम्र में जाके उसको जब पता चलता है हम लोगों को, तो वो लाइलाज हो चुकता है। फिर आप उसके बराबर का पैसा भले ही तोल दें, बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकती। हर तीसरे दिन कुछ को आप देखें मोबाइल। अमरोहा की क्षेत्र की 3 लड़कियाँ अभी 2-3 साल, हमारे ख्याल से 15-20 दिनों के अंदर ये खबर है कि मोमोज बचपन से खाती रही। जब उनके बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, दिखाया, तो वो फिर आखिर में डॉक्टर उनकी जान नहीं बचा सका। तो बहनों, ये करने से काम, ये कहने से काम नहीं चलेगा कि बच्चा नहीं मानता, सुनता ही नहीं, कितना डांटती हूँ, छोड़ता ही नहीं। ऐसे बच्चा नहीं छोड़ेगा। आप अपने घर का माहौल ऐसा बनाइए, पहले खुद सुधरिए। जब बच्चे सुधरेंगे, बच्चे आपके कोई ख़राब नहीं होते। ये कैसा चल रहा है, ये कहने से काम थोड़ी चलेगा। बच्चे तो तालीम और तरबियत के तहत ही चलेंगे। अगर आप उनको बचपन से सिखाएंगी तो ऐसी बात नहीं है कि बच्चा ना सीखे। अगर आप इन बातों का ध्यान ना करेंगी तो याद रखिए, बच्चों से किसी तरह की उम्मीद ना करिए। ऐसा ज़माना आ रहा है कि बच्चे अपनी उम्र को पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो रहे हैं। हर बच्चे में खून की कमी है, हर बच्चे में कोई ना कोई बीमारी घर किए हुए है, क्योंकि वो कुछ खाते पीते नहीं। जो कुछ टीवी में देखते हैं, डिजिटल और होटलों का ये वो वही मानते हैं और आप फ़ौरन उनको ला कर दे देते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप उनको किस तरह से परवरिश करें। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी तरह से देखना चाहते हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मोबाइल छुड़ा रहे हैं तो घरेलू काम में लगाएं, उनके साथ वक्त गुजारें, उनको बैठकर उनके साथ बात करें, उनको वक्त दें, तभी आपका बच्चा सुधर सकता है। और मैं इससे इस
इसको दूर करने के लिए सरकार से भी गुजारिश करूँगी कि कम से कम 16 वर्ष 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए मोबाइल बैन करना होगा, तभी इस समस्या का कुछ हद तक सुधार हो सकता है। क्योंकि आजकल लड़के लड़कियाँ ना तो माँ बाप का बात मानती हैं, ना टीचर्स का मानती हैं, सिर्फ और सिर्फ मानते हैं तो दोस्तों की, और ये दोस्ती उनको ले डूबती है। अभी हाल में ही एक दोस्त को बर्थडे में बुलाकर 12 साल के बच्चे ने उसके माथे पर पिस्टल यहाँ पर रखकर और गोली चला दी, और वो बच्चा या तो कहिए खेल खेल में मर गया, या कहिए उसे जानबूझ के मर्डर करा के वो मर्डर देखता रहता है। तो ये सब बातें जब ही छूटेगी जब आप उनके उज्जवल भविष्य के लिए इस बात पे रोक लगाएं, बैन करें। बिल्कुल पैसे दे देकर बच्चे खरीदते हैं, न जाने किस जतन से चाहते हैं कि आपको एक बच्चा मिल जाए। जब आपके पास बच्चे होते हैं तो आप उनकी बिल्कुल परवरिश सही ढंग से नहीं करते। जब तक आप बच्चों की परवरिश अच्छी तरह नहीं करेंगे तो ये समस्याएं बढ़ती ही रहेंगी। बच्चों की हर ज़रूरत को समय पे पूरा करें, स्वयं बच्चे के साथ टाइम बिताएं, बच्चों के साथ खेलें, बच्चों को अपने घर के काम में लगाएं। और तो जब आप ये सब बात करेंगी तो ऑटोमेटिक मोबाइल छूट जाएगा। मोबाइल छीनने से नहीं, डांटने से नहीं, कुछ करने से नहीं छूटेगा। आप उनके सामने खुद मोबाइल का प्रयोग कम से कम करें, और आपको जब ज़रूरत हो तो बच्चों को सुला के 10 बजे आराम से देखें। ऐसा कैसे हो जाएगा कि आप मोबाइल देखें और बच्चा ना छीने? फिर आपकी शिकायत होती है कि बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते। तो इसको भी तो हम ही लोगों ने डाली है उनकी आदत, बल्कि हम नहीं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट का भी कहना है। जब लोग परेशान होकर चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं कि मेरा बच्चा 5 साल में कुछ नहीं बोल रहा, पता नहीं अजीब अजीब बातें कर रहा है, उसका नतीजा यही होता है, मनोवैज्ञानिकों का कहना भी यही है कि आप जब बच्चे को जैसा वैसे ही सोच लीजिए। आप अगर कोई बच्चा जंगल में जंगली जानवरों के साथ पलेगा तो उसको वही हरकतें आएंगी। अब जब वो मोबाइल में अश्लील चीज़ें देखेगा, उसको बहुत इंटरेस्ट से देखेगा, तो उसके दिमाग में वही बातें आएंगी और पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को कुछ बनाएं, उसको आगे बढ़ाएं, तो आपको बहुत बच्चे पर ध्यान देना पड़ेगा। और बहनों, इस बात का ध्यान रखें कि पहले 5 साल में बच्चे के मस्तिष्क का विकास पूरा होता है, और वही अवस्था है जब आप 6 महीने के बच्चे के आगे मोबाइल डाल देती हैं तो उसका मानसिक विकास रुक जाता है, और उधर ही को उसका विकास होता है। फिर आप चाहे कुछ भी कर लें, आपको जब आजकल आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण माता पिता दोनों काम पर चले जाते हैं, और उसके बाद बच्चों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं। बच्चा अकेलेपन में मोबाइल देखता रहता है, मोबाइल देखते देखते उसकी आदत इतनी ख़राब हो जाती है, अगर उसे मोबाइल दिया जाता है तो वो चिड़चिड़ाकर गुस्सा करता है माँ बाप के ऊपर ही, और उसमें तरह तरह के ऐप देखता है। यहाँ तक कि मोबाइल से गेम खेलने लगता है। माँ बाप को पता ही नहीं चलता कि बच्चा मोबाइल में क्या कर रहा है। उन्हें जब पता चलता है जब बिल्कुल लास्ट में कि वो 24 लाख हार गया, अगर वो हार जाता है तो परेशान होकर वो आत्महत्या कर लेता है। जब माँ बाप को पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो मेरा ये कहना है कि बच्चों की परवरिश सही ढंग से करें। जब भी बच्चों को तालीम और तरबियत दें, कुछ माँ बाप अपने बच्चों को आया के ऊपर छोड़कर या किसी अन्य उसमें आलना गृह में छोड़ जाते हैं, आंगनबाड़ी में छोड़ जाते हैं। उसके बाद बच्चे जब आते हैं लौटकर तो घर में अकेले होते हैं, अकेलेपन में वो मोबाइल में लगे रहते हैं। इसका एक वजह ये भी होती है कि बच्चे बोलते ही नहीं। फिर आपको ये शिकायत होती है कि हमारा बच्चा 5 साल का हो गया, बोलता ही नहीं। या आपने कभी सोचा है कि जब आपने उससे कभी बात ही नहीं की, वो चुपचाप मोबाइल में देखता रहा, जो कुछ उसने मोबाइल में देखा सुना और उसको भी वो करता रहा, चाहे उसके लिए अच्छा है या बुरा। अभी हाल ही में 3 बहनों ने 14, 16 और 12 साल की तीनों बहनों ने सिर्फ इसी वजह से आत्महत्या की, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनसे मोबाइल छीन लिया था। तो मोबाइल दिया भी तो आप ही ने था। जब ये सब हो जाता है तब आप उसके बाद पछताते हैं। आप ये न भूलें कि बचपन ज़िंदगी में एक बार आता है और बच्चा बहुत कीमती है। आपसे ये कह रहा है कि आप आर्थिक कमाई के लिए बच्चों की जानलेवा
चीज़ों को कम से कम करें, बैन लगाएं। डिजिटल जो आप 16 साल के बच्चे को तो कम से कम मोबाइल नहीं देना चाहिए, और टाइम से वक्त से देखें बच्चे मोबाइल, काम की चीज़ें देखें, तभी ये समस्याएं सुलझ सकती हैं। और ऐसी बीमारियों से जब भी बचा जा सकता है जब मोबाइल पर आप रोक लगेगी, तभी बढ़ते क्राइम, मर्डर, आत्महत्याएँ, जानलेवा बीमारियाँ, घर वालों को की हत्या कर देना, ये सब बातें तभी बंद होंगी जब हम मोबाइल पर बैन लगाएंगे और कम से कम घर में हम अपने बच्चों को ऐसी तालीम और तरबियत देंगे, तभी बच्चे सुधरेंगे। वरना बच्चे आजकल के कमज़ोर बहुत हैं, खाते पीते नहीं हैं, और उनको कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका आपको अभी पता भी नहीं है। और फिर आप कहते हैं 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो गया। कभी पीछे मुड़ के देखा है कि हमारा माहौल क्या हो गया है? माहौल सुधारिए, और तभी अपने बच्चों को आप आगे कुछ उनसे उम्मीद करें, और तभी वो पढ़ लिख कर आगे एक समाज को अच्छे नागरिक मिलेंगे, और तभी देश सुदृढ़ होगा। फिर अंत में मैं यही कहूँगी, सरकार से बार बार मेरा ये अनुरोध है कि 16 साल के बच्चों तक मोबाइल बैन करें।